नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर जिसका नाम है धातु, अधातु एवं उपधातु, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। कुछ हद तक तो क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो 4 मार्क्स का होता है। अगर आप लोग अभी तक राजीव क्वेश्चन बैंक को नहीं खरीदा है तो मार्केट में जाकर के आप लोग राजीव क्वेश्चन बैंक को खरीद सकते हो, या फिर दिए गए वेबसाइट पे जाकर के घर बैठे ऑनलाइन बुक को परचेस कर सकते हो। ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है ए पार्ट में आपसे कह रहा है कि खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए? खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए। आपको डिफिनेशन लिखना है, सिर्फ डिफिनेशन। यहाँ पे ए पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के सिर्फ डिफिनेशन पूछ रहा है आपसे। खनिज का पूछ रहा है यानी कि मिनरल का पूछ रहा है, आपसे अयस्क का पूछ रहा है यानी कि ओर का पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आ जाइए जरा। पेन साहब सेलेक्ट नहीं हुए क्या? आप ऐसे ही बातें करते हो यार। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आइए। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं फेवरेट कलर से, यानी कि अच्छे वाले कलर से। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा हम लोगों को लिखना है, डिफिनेशन लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट हम खनिज लिखेंगे। ए वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले खनिज की डिफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ब्लैक यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या लगाना है? हेडिंग लगाना है। ए वाले पार्ट में हम लोग पहले खनिज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? खनिज की बात कर लेते हैं, यानी कि जिसको राइटिंग साफ साफ लिखा करिए सर। हम लोग खनिज की बात कर लेते हैं, यानी कि जिसको आप लोग मिनरल कहते हो। क्या कहते हो भाई साहब? बताइए जरा। मिनरल ही तो कहते हो। चलिए हम लोग मिनरल की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मिनरल की डिफिनेशन पूछता है, किसकी डिफिनेशन पूछता है? मिनरल की डिफिनेशन पूछता है, तो मिनरल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी भाई साहब? मिनरल की परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कि खनिज जो खुदाई से प्राप्त हो। कहां से प्राप्त हो भाई साहब? खुदाई से प्राप्त हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। अगर इन द सेंस इसमें अगर हम बात करना चाहें, जो खुदाई करवाएगा, ठीक है ना, चाहे गवर्नमेंट कराए या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कराएं खुदाई, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, माने कि ये खुदाई से प्राप्त होते हैं, थोड़ा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बात करना अच्छा, इसको लिख तो दो। लिख देते हैं यार, कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। टेंशन वाली अच्छा इंग्लिशिया में तो ढंग का लिखा करो। थोड़ा तो पेन का साइज बड़ा करते हैं। मिनरल की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ, ये तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी कह रहे होगे सर क्यों बता रहे हैं? मेरा यार फर्ज है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना फर्ज है, तो सारा कुछ लेकर चलते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे क्या हो जाए भाई साहब, उनको ये ना पता हो, तो क्या करेंगे? वो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त होते हैं, माने कि हम लोग खुदाई से प्राप्त करते हैं इनको। खुदाई से प्राप्त होते हैं और ये महंगे होते हैं। महंगे का मतलब समझ रहे हो? यहां पे लिखना पड़ेगा महंगे, क्योंकि हमारी किताब में दिया गया है महंगे होते हैं। ठीक है, महंगे का मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि खुदाई से कोई चीज अगर आपको पदार्थ को ऐसे प्राप्त करना है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। माने कि भाई आप क्या करोगे, उसमें बहुत सारा वर्कर्स लगेंगे, उसमें मशीन्स वगैरह लगेंगी, उसमें डिटेक्टर्स वगैरह लगेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ये सारे बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो अगर हम सेकंड डिफिनेशन की बात करते हैं, इसी में सेकंड वाले डिफिनेशन की, सेकंड वाला क्या है भाई साहब? सेकंड वाला अयस्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है?
अयस्क की, अयस्क, ध्यान दीजिएगा, अयस्क को इंग्लिश में और कहा जाता है। ठीक है, और की हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रायः दूसरे पदार्थों से मिली जुली अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रायः दूसरे पदार्थों एक मिनट हो जाएगा, जो प्रायः दूसरे पदार्थों से मिले जुले अवस्था में पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं भाई साहब, मिले जुले अवस्था में पाए जाते हैं। मैंने लिख दिया है, अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये राख या फिर चट्टानों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। चट्टानों, मिट्टी, यहां पे सीधे सीधे लिख देते हैं, चट्टानों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। चट्टान वगैरह जानते हो ना, चट्टान का मतलब ये होता है जो पहाड़ के टाइप का होता है और वो बहुत सारे उसमें बहुत सारी अशुद्धियां व्याप्त होते हैं। अशुद्धियां व्याप्त होने का मतलब एक ही पदार्थ नहीं होता है, उसमें कई सारे पदार्थ मिलकर के एक चट्टान बना देते हैं। क्या बना देते हैं, चट्टान बना देते हैं। चट्टानों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना, मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग समझाया है। ठीक है, बुक में और भी डिटेल में दिया गया है, जो क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, उसमें और भी डिटेल में दिया गया है। मैं इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया हूं आप लोग को। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा है कि भाई साहब बुक जो होती है वो सारा कंप्लीट आपको देता है, सारा कुछ लिख के देता है, और टीचर का मतलब ये होता है कि वो समझाए। आप लोग, बुक भी समझाती है, ऑब्वियस सी बात है, बुक हमको समझाती है, तो वो आपसे तो बातें तो नहीं कर पाएगी ना, तो टीचर आपसे बातें करता है, आपके माइंड में सेट करने का, कॉन्सेप्ट को सेट करने का कोशिश करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोशिश ही नहीं है, ठीक, ये कोशिश ही नहीं है, हम लोगों का एक क्या कहते हैं उसको, विश्वास है। ठीक है, क्या है ये, विश्वास है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये आपके ब्रेन में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो रहा होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसका क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा आप लोग को बी पार्ट करा देते हैं। चलिए इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहीं पे इसको कर देते हैं क्लीन। क्लीन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपसे कह रहा है बी पार्ट में कि आप कॉपर के दो अयस्कों का नाम लिखिए, नाम एवं सूत्र लिखना है। ठीक है ना, कॉपर के अगर हम दो अयस्क की बात करना चाहें तो एक होता है कॉपर पायराइट। क्या होता है, ऐसे हमारी राइटिंग है, क्या करें, कॉपर पायराइट। एक मिनट, एक मिनट, क्या एक मिनट यार, कॉपर पायराइट। ठीक है, चलिए इसका सूत्र लिख देते हैं कॉपर पायराइट का। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है Cu, यानी कि कॉपर, Fe यानी कि आयरन, H2, ठीक है ना, सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपर पायराइट कहा जाता है। अगर इसमें हम बात करें इस वाले अयस्क में किसकी किसकी अशुद्धियां हैं भाई साहब, हमको तो चाहिए कॉपर, अशुद्धियां आयरन की और सल्फर की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी भाई साहब, आयरन और सल्फर की। और इसी में सेकेंड वाला हम लोग बात कर लेते हैं, दो हमको लिखने के लिए कह रहा है। दूसरा हम लोग लिखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या लिखेंगे भाई साहब, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो आपको पता है योगा क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होता है, CuO2। क्या होता है, CuO2। ठीक है, मैंने दो अयस्कों के नाम लिख दिया है, उसके सूत्र भी मैंने लिखा है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई साहब? क्लीन कर देते हैं। अच्छा, क्लीन क्यों किया भाई साहब आपने? यहां से क्लोज कर देना चाहिए था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते आप। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई साहब? यहां वाला जादू कहां गया? सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धातु का एक उदाहरण दीजिए। जो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव हो। क्या हो भाई साहब? द्रव हो। तो कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी होती है भाई साहब? आपको पता है? हम लिखेंगे यहां पे ब्रोमीन। क्या लिखेंगे? ब्रोमीन लिखेंगे। चलिए, फिर बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? बी पार्ट में एक चाकू से आसानी से कट जाने वाली धातु कौन होती है? आप लोगों को पता है, आसानी से कट जाने वाली धातु होती है सोडियम। क्या होती है? सोडियम धातु होती है। फिर उसके बाद, अच्छा मैं ए बी क्यों कर रहा हूं यार? ये तो फर्स्ट सेकंड कह रहा है ना। हाँ, कोई बात नहीं है, फर्स्ट सेकंड ही कर देते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा। हम लोग थर्ड पार्ट में बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है उष्मा की अच्छी चालक कौन है? उष्मा की अच्छी चालक भाई हम तो मानते हैं कि क्या है भाई साहब? यहाँ पे आयरन लिख देते हैं। आयरन उष्मा का अच्छा चालक है कि नहीं है? तभी तो आप आयरन के बर्तन यूज करते हो। क्यों? आयरन के बर्तन यूज करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है उष्मा की बुरी चालक कौन है? ऐसी धातु कौन से है जो उष्मा की बुरी चालक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीबी। क्या लिखेंगे भाई साहब? पीबी, यानी कि जिसको लेड कहते हो। सीसा। क्या? सीसा। सीसा भी एक धातु होता है, पर यह ना तो विद्युत का चालन करता है ना ही उष्मा का चालन करता है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया भी तो था कि ये जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, मतलब कि लघुत्तरी वाले, ये 4 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए आप लोग को ये जरूर करके जाना है। यानी कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सिलेक्टेड का मतलब ये हुआ कि जो बार बार पूछे जाते हैं और जो थोड़ा कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जिससे कि भाई एक क्वेश्चन आप कर लो, उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उनको आप धड़ाधड़ सॉल्व करते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का। ए नंबर में कह रहा है सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण को रासायनिक समीकरण देते हुए। चलिए, सल्फाइड का अयस्क लेना है। ठीक है भाई साहब, हमें क्या लेना है? सल्फाइड का अयस्क लेना है। ठीक है, चलिए जिंक सल्फाइड ले लेते हैं। भाई हमें जिंक धातु का निष्कर्षण करना है ना, जिंक धातु का निष्कर्षण करना है ना, तो उसका सल्फाइड अयस्क ले लो। तो हम ले लेते हैं जिंक सल्फाइड। क्या ले लेते हैं भाई साहब? जिंक सल्फाइड ले लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि निष्कर्षण को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। तो इसको हम भर्जन की विधि से कर सकते हैं। किसकी विधि से? किसकी विधि से? भर्जन की। किसकी विधि से कर सकते हैं भाई साहब? भर्जन। भर्जन का मतलब होता है एकदम भूंज देना। क्या होता है भाई साहब? भूंज मतलब भून देना, सुलगाई देना। सुलगा देना समझ रहे हो? मतलब एकदम जला देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसी को तो क्या कहते हैं? भर्जन। अच्छा, अगर हम इसे जलाना चाहें, जिंक सल्फाइड को हम जलाना चाहें, तो कब जला पाएंगे भाई साहब? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। किसकी उपस्थिति होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तभी तो जलाओगे ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, फिर इसको हीट दोगे। हीट दोगे तो ये जल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? जल जाएगा। तो जलने के बाद ये दिल जला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? दिल जला, यानी कि जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और देखो ऐसी रिएक्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है आपको? जिंक सल्फाइड दिया गया है और ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किया मतलब कि जलाया जा रहा है। जलाने पे जिंक ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन जाएगा भाई साहब? सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा। SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहते हो। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। देख लो कि ये बैलेंस है कि नहीं है। थोड़ा बैलेंस करना आप लोगों को तो पता ही है, मैंने सिखाया भी था। अगर पता है तो कर लो। पहले धातु को बैलेंस करते हैं। धातु इधर जिंक है, जिंक इधर भी एक है, उधर भी एक है, बैलेंस है। ठीक है, जिंक तो क्या है भाई साहब? बैलेंस है। फिर उसके बाद अधातु पे आ जाते हैं। सल्फर अधातु है ना,
सल्फर इधर भी एक है उधर भी एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात हो रही, किसकी बात हो रही भाई साहब? ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें, किसको बैलेंस करना चाहें? ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इधर सिर्फ 2 है उधर 3 है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 अगर कर देंगे तो हमें वहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ पे, ठीक है भाई साहब, 1 मिनट इसको नीचे लिख देते हैं, जगह हो जाए। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हम 2 ना लिख करके, रुक जाइए थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको। कलर कौन सा था यार? प्लस O2 था, इसको अभी रहने देते हैं। पहले चेक करते हैं कि अगर हम बैलेंस करना चाहें ऑक्सीजन को, किसको बैलेंस करना चाहें? ऑक्सीजन को, तो क्या कर सकते हैं भाई साहब? इधर तो सिर्फ 2 है उधर 3 है, तो इनका तो कोई मेल खा नहीं रहा है, यानी कि 2 से अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ये दोनों तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसका प्रक्रम गड़बड़ हो जाएगा जिंक का। और जब जिंक का गड़बड़ हो जाएगा, जब जिंक का गड़बड़ हो जाएगा तो आपको जिंक को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। जब जिंक को यहाँ बढ़ा दोगे तो सल्फर का गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं भाई साहब, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखें तो यहाँ पर भी 2 लिख दे, तब जाके यहाँ पर भी 2 लिख दे, यहाँ पर भी 2। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब चेक कर लेते हैं यार कितना हो रहा है टोटल। मैं यहाँ पे जल्दीबाजी में 2 लिख दे रहा हूँ। प्लस O2 है तो कितना कर देते हैं इसको? 2 हुआ, 2 दूना 4, 6 हो गया, तो यहाँ 3 कर देते हैं, 3 दूना 6, बैलेंस है, ठीक है ना। चलिए बैलेंस हो गया भाई साहब। अब क्रिया को बैलेंस करना सीखते रहो भाई साहब। कोई भी अब क्रिया है कहीं भी किसी चैप्टर में आए तो उसको बैलेंस किया करो, ठीक है ना। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक। थोड़ा पानी पीते हैं यार। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसी में? नेक्स्ट आपसे कह रहा है, थोड़ा सा आप इसी में बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं कि कॉपर ग्लास अयस्क से कॉपर धातु कैसे निष्कर्षित की जाती है। कॉपर ग्लास अयस्क से कॉपर धातु कैसे निष्कर्षित किया जाता है? ओके कोई बात नहीं, हमें कॉपर धातु निष्कर्षण करना है। आगे नेक्स्ट पेज पे पहले मूव कर लेते हैं। अच्छा इसको लिख लो, आप लोग लिखना चाहते हो तो मैंने इसको समझा दिया है, यानी कि इस विधि को क्या कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसमें लिख भी देते हैं, नहीं तो कहोगे सर इसमें कुछ लिखा नहीं गया है। लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से जिंक सल्फाइड से जिंक धातु का निष्कर्षण, इधर लिख देते हैं जगह नहीं है वहां पे। जिंक धातु का निष्कर्षण भारजन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई साहब? भारजन, भारजन विधि के द्वारा किया जाता है। यहां पे देखिए जरा, जो आपको अब क्रिया दिया गया है भर्जन विधि से है। देखो जिंक का निष्कर्षण हुआ है कि नहीं हुआ है? देख लीजिए, जिंक का निष्कर्षण हुआ है। जिंक सल्फाइड था, जिंक ऑक्साइड बना है। अच्छा अभी नहीं हुआ है, अभी एक रिएक्शन और भी इसमें कर रहे हैं। एक रिएक्शन हमको और करना पड़ेगा। हम ले लेते हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। क्या ले लेते हैं भाई साहब? जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस में कार्बन ले लेते हैं। तो अगर हम इसका रिएक्शन करा दें, क्या करा दें भाई साहब? इसका रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? यहाँ से तो जिंक अलग हो जाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनने की संभावना है कि नहीं है? देख लीजिए, बैलेंस ना हो तो आप बैलेंस कर सकते हो। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लो, ठीक। 2 ऑक्सीजन आ रहा है तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और जिंक भी डबल हो गया है तो भाई यहाँ पर भी 2 लगा देते। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैंने लिखा है, समझ जाओगे आप लोग। दिख तो रहा है यार, दिख रहा है ना? हाँ जिंक अलग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि जब हम भर्जन करते हैं, भर्जन की प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है। हाँ भाई बन जाएगा। अभी तो
जिंक ऑक्साइड बना है, जिंक धातु निष्कर्षित अभी नहीं हुई है। अगर आगे एक रिएक्शन कराना चाहो, यानी कि जिंक ऑक्साइड से जिंक को निष्कर्षित करना चाहो, तो उस केस में आपको कार्बन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। और जब कार्बन से रिएक्शन करा दोगे जिंक ऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। अब सोच रहे होगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक को कार्बन क्यों अलग कर रहा है, और ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है? ये रिएक्शन हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी भाई साहब? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। आप कहोगे कि सर रिएक्टिविटी सीरीज आपने जब पढ़ाया तो उसमें कार्बन का कोई स्थान नहीं आपने दिया था ना, क्यों? कोई स्थान नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था। आपको मैंने एक और सीरीज तो पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था भाई साहब? लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, और क्या था? बैरियम और स्ट्रॉन्सियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, और क्या था भाई साहब? और था क्रोमियम, आयरन और कैडमियम, कोबाल्ट, निकल। ये था कि नहीं था? था ना। फिर उसके बाद कार्बन बाद में आ रहा था यार, लेकिन कार्बन यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो इसको कैसे विस्थापित कर सकता है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कैसे कर रहा है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। माने कि कार्बन इसको कैसे विस्थापित कर दे रहा है? कार्बन जिंक को विस्थापित ही नहीं कर पाएगा यार। यहाँ पे हमें किसी और के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। रुक जाओ, करा देते हैं हम अपने से, नहीं तो हम यही देखते चले जाएंगे ना। तो भाई हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, कोई बात नहीं है। लेकिन कार्बन साहब जो है ना, वो जिंक को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे जगह है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं। तुम हट जाओ यार, हटो, हट गया। इसका हम रिएक्शन दूसरे टाइप से लेते हैं। जिंक ऑक्साइड बना था, हाँ भाई साहब, भर्जन की विधि से बना था। प्लस में यहाँ पर जिंक का किसके साथ विस्थापन करा दे भाई साहब? किसके द्वारा विस्थापन करा दे? मैग्नीशियम के द्वारा करा दे। अगर मैग्नीशियम के द्वारा करा, हाँ हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा। मैग्नीशियम के द्वारा करा देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के द्वारा हमने करा दिया, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम आसानी से जिंक को विस्थापित भी कर देगा कि नहीं कर देगा? क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है भाई साहब? ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसीलिए क्या कर देगा? इसको विस्थापित कर दिया जिंक को, यानी कि जिंक धातु का निष्कर्षण हो गया। यहाँ पे कह रहे होगे कि सर मैग्नीशियम कॉस्टली हो सकता है, तो कोई और भी इसमें आप यूज कर सकते हो जो इसको विस्थापित कर सके बस। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप कोई भी, यहाँ पे हमने आपको रिएक्शन शो किया है। ठीक है, आप इसमें किसी भी अन्य पदार्थ को ले सकते हो। मैंने मैग्नीशियम लिया, आप सोडियम ले सकते हो, लिथियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो। एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, जिंक के ऊपर ही है ना एल्यूमिनियम। हाँ, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, बाद में मत कहना सर नहीं पढ़ाया था। हाँ चलिए, इसी का सेकेंड वाला पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड वाला पार्ट है कापर ग्लांस से कापर धातु कैसे निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं यार। आप तब तक इस क्वेश्चन को सोचते रहिए। क्या करते रहिए? सोचते रहिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। ये जो क्वेश्चन आपका है ना, कापर ग्लास और अयस्क का, अरे कहाँ गया पेन यार? पेनिया कहाँ गया है? आ जाइए जरा पेन, अभी पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वाला जो बी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये सिर्फ 2019 में पूछा गया था, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। हाँ, आगे आपसे कह रहा है निस्तापन तथा भर्जन में आपको अंतर बताना है। किसमें अंतर बताना है भाई साहब? आपको भर्जन एवं निस्तापन में अंतर बताना है। हम लोग किसमें अंतर बताएंगे भाई साहब? भर्जन एवं निस्तापन में अंतर बताएंगे। आ जाओ, हम लोग भर्जन एवं निस्तापन में
अंतर बताएंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं भर्जन में। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? भर्जन की। अगर हम भर्जन की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? भर्जन की बात करना चाहें, तो भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, पहले हम भर्जन लिख रहे हैं। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए, सुनते रहिएगा, ठीक है, अभी लिख भी देंगे। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में अधिक तापमान देकर, ठीक है, इसको जलाया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? जलाया जाता है। जलाने पे भाई साहब जो अन्य प्रकार की अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी, माने कि वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। और जो हमारे मन वांछित होगा, यानी कि जिसको हम चाहते हैं कि कौन सा हमको पदार्थ चाहिए, वो वाला पदार्थ हमको क्या हो जाएगा भाई साहब? मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, लिख लेते हैं यहां पर दूसरा कलर। अच्छा, ले तो लिया था मैं, ये वाला कलर हमको पसंद नहीं आया, हमको पसंद नहीं आया। आथो आ जाओ। यहां एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अधिकता में उच्च तापमान, यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? पेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है, मैंने भर्जन का आपको डिफिनेशन लिख दिया है। ठीक, आप लोग इसमें लिखिएगा किसका निस्तापन में, यानी कि अंतर आपसे पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है, हम अंतर ऐसे ही कहेंगे किसका डिफिनेशन लिख के। ठीक है ना, माने कि हमको पता हो जाएगा कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, भर्जन के लिए, निस्तापन के लिए अलग प्रक्रिया होती है। तो भाई ये अंतर ही तो हो गया। क्या हो गया भाई साहब? अंतर हो गया। क्या हो गया भाई साहब? अंतर हो गया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पे नहीं, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग इसको लिखिए, जरा लिख लीजिए। मैं तो भूल ही गया था आप लोगों को बताने के लिए, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखो जरा। इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद यहीं पे आपको निस्तापन समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं भाई साहब? निस्तापन समझा देते हैं। आइए जरा निस्तापन की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्लैक पेन तुम इधर आओ, फिर ये वाला पेन आपकी बाहर बात करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं निस्तापन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? निस्तापन। हम लोग निस्तापन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। निस्तापन एक्चुअल में है क्या? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा में
अयस्क को उसके गलनांक के नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है। उसके गलनांक के नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, गर्म किया जाता है। ठीक, आप लोग क्या करिए, इसको भी लिखिए, काम खत्म करिए। ठीक है ना, इसको क्या करिए भाई साहब, खत्म करिए, लिखिए 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 लिखिए। हाँ, इसमें कुछ आपको रिएक्शंस भी तो दिया गया है। हाँ, बात कर लेते हैं। इसमें रिएक्शन आपको क्या दिया गया है भाई साहब? ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों दिया? अच्छा, सेकंड वाले पार्ट का है। ओ, बी वाले का क्वेश्चन है। मैंने कहा कहाँ से दे दिया यार, मैं चश्मा लगाया हूँ फिर भी मुझे कम दिखाई दे रहा है, क्या करें। आ जाइए जरा, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गालक क्या है? आपसे पूछ रहा है गालक क्या है। ठीक है, और क्या कह रहा है, अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? आपसे कह रहा है गालक क्या है, अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, अम्लीय गालक, गालक का मतलब क्या हो गया भाई साहब? गालक का मतलब यह हो गया कि अगर हमें किसी अयस्क को शुद्ध करना है, किसी अयस्क को क्या करना है, शुद्ध करना है। ठीक है, तो भाई अगर हमें उसे शुद्ध करना होता है तो उसमें कुछ चीजों को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? कुछ चीजों को मिलाया जाता है, जिससे क्या करता है, जिससे हमें जिसको हम जिस अयस्क को भर्जित कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसको भर्जन के द्वारा हम उसमें से धातु को प्राप्त करना चाहते हैं, भर्जन कर रहे हैं। ठीक है, और जो धातु आपको चाहिए अगर गालक मिला देंगे ना तो उस धातु को प्रोटेक्ट कर लेगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब उसके साथ रिएक्शन करके एक नया अयस्क, मतलब एक नया पदार्थ बना देगा। जो अशुद्धियां रहेंगी वो तो भर्जित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भर्जित हो जाएंगी। बाकी जो पदार्थ बचा, जो धातु हमको चाहिए, वो गालक हमने जो मिलाया था उसके साथ रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना लेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जिससे हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किसी अन्य सिंपल विधि के द्वारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे होगे यार, इतना तो समझदार हो ही आप लोग। इसको सेव करो, सेव करने के बाद इसको क्लीन करते हैं। हम बी नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ब्लैक पेन आ जाओ। ठीक है, हम लोग बी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बी नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? बी नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि गालक आप बताइए। क्या बताइए? गालक और अम्लीय गालक आपको एग्जाम्पल देना है। क्या देना है भाई साहब? अम्लीय गालक का आपको एग्जाम्पल देना है। ध्यान दीजिएगा, गालक क्या होते हैं, गालक क्या होते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, यहां पे लिखा तो है यार, क्या ही लिखे, हम इसको इसका रिएक्शन बता देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, क्या लिखें, बार बार बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा भी। देखो, गालक वे पदार्थ होते हैं जो भर्जित अयस्क अथवा निस्तापित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से रासायनिक क्रिया करके सरलता से विलगित कर देते हैं। ठीक है, और धातुमल में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं फिर से आपको बता देता हूं। मैंने आपसे कहा ना, गालक वे पदार्थ होते हैं जैसे आपको किसी अयस्क से किसी भी धातु को प्राप्त करना है। ठीक है, आपने उसको भर्जन करना चाहा। क्या करना चाहा? भर्जन करना चाहा। तो भर्जन करते समय आपके मन में एक डाउट आएगा। डाउट क्या आएगा? डाउट ये आएगा कि हो सकता है भाई साहब हम जिसका भर्जन कर रहे हैं ना, उसमें से, उस अयस्क में से जो हम धातु प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हमको ना मिल पाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें गालक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? गालक मिला देते हैं। और गालक क्या करता है? जो हमको धातु चाहिए उससे रिएक्शन करके एक नया पदार्थ बना देता है, जिसको धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। ठीक है, अब उसको आसानी से हम लोग किसी अन्य सरल विधि के द्वारा, सरल क्या कहते हैं उसको भाई साहब, सरल विधि के द्वारा हम क्या कर लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे। सांद्रण करने की जो विधि होती है ना, सांद्रण करने की विधि से हम उसको आसानी वाले विधि से क्या कर लेंगे भाई, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मैं, मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक, हाँ वही है जो होना चाहिए था।
चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हम इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसमें रिएक्शन आपसे पूछा है। माने कि किसका रिएक्शन पूछा है? अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करना है, सिर्फ रासायनिक समीकरण के द्वारा हम लोगों को प्रदर्शित करना है। जैसे आपको अम्लीय गालक लेना है तो अम्लीय गालक तब लिए जाते हैं, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, अम्लीय गालक तब लिए, ई वाला लिए लिखते, लिए जाते हैं जब अयस्क क्षारक होते हैं। अयस्क क्या होते हैं भाई साहब? क्षारक होते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब आपसे ये कह रहा है कि अगर आपने अम्लीय गालक को लिया है, ठीक है, तो वहां पे अयस्क क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो धातुमल बनेगा एक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और वो साल्ट से अगर हम किसी चीज को अलग करना चाहते हैं, विलगित करना चाहते हैं ना, तो उसको आसानी से कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसको पानी में घोल देंगे, या फिर उसको जो होता है प्रभाजन विधि, ठीक है, वगैरह वगैरह विधि, आसवन विधि, ढेर सारी विधियां होती हैं कि नहीं सांद्रण की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यार, पढ़े हो ना? नहीं, आप शायद उसमें जाओगे, क्या कहते हैं उसको, 11th क्लास में, उसको नहीं, 11th क्लास में जाओगे तो उसमें ये चैप्टर दिया गया है मिनरल वाला, ठीक है, मिनरल वाला चैप्टर दिया गया, उसमें सारा कुछ आपको समझाया गया, आप जाओगे तो उसमें पढ़ोगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक हमारी बात हो रही है तब तक हम कर लेते हैं। अच्छा, आपको जैसे अयस्क दिया गया है, इसमें से हम ले लेते हैं, आपको क्या दिया गया है भाई साहब? आपको दिया गया है अयस्क, एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है। क्या दिया गया है? कैल्शियम ऑक्साइड का अयस्क दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। आप इसमें से क्या अलग करना चाहते हो भाई साहब? कैल्शियम को अलग करना चाहते हो तो इसमें मिला दो SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिला दो। क्या मिला दो? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये अम्लीय गालक होता है, तो ये क्या करेगा? ये बना देगा कैल्शियम, क्या बना देगा? कैल्शियम SiO3 बना रहा है, ठीक है। कैल्शियम सिलिट्रेट क्या बना रहा है? कैल्शियम सिलिट्रेट बना रहा है। ये लवण होता है। क्या होता है भाई साहब? ये लवण है। कैल्शियम सिलिट्रेट जो है वो लवण है, ठीक है। आपको एक और भी दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड दिया गया है। आयरन ऑक्साइड आपको क्या दिया गया है? ये भाई साहब ये अयस्क है, क्षारकीय अयस्क है, क्षारक अयस्क है। और आपको यहाँ पे कौन सा दिया गया है? फिर से वही SiO2 गालक आपको दिया गया। ये दोनों गालक है। सल्फर डाइऑक्साइड के सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? गालक है। अब क्या बनेगा इससे? इससे बनेगा Fe, ठीक है, SiO2 क्या बनेगा? Fe SiO2, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, SiO2 बनेगा, गालक तो अलग नहीं, यहां पे O3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिया सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है भाई साहब। आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। इसको क्या कहते हैं? आयरन, आयरन, आयरन सिलिट्रेट। क्या कहेंगे? आयरन सिलिट्रेट कहेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक। अब इसको डिलीट करते हैं यार, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा हवा में मत ले लेना इसको, नहीं तो तुम लोग हवा में भी तो बहुत लेते हो, है कि नहीं? हाँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ नीचे तो मैं बताता हूँ। देखो कब कब ये पूछा गया था, जो अभी मैंने कराया ए वाला पार्ट, वो 2016 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 20 में, 22 में। इस बार आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एक साल के गैप में पूछा गया है, एक एक साल के गैप में पूछा गया है, तो यानी कि 2024 में आने के इसका चांस
बहुत 100% श्योरिटी है कि ये आएगा। जितना मैंने आपको समझाया इस वाले में, जितना मैंने आपको समझाया, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, इसको सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जितना मैंने आपको समझाया, जितना बोल के समझाया, जितना लिख के समझाया, इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं। ये 4 नंबर आपकी जेब में हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे हम लोग मूव कर लेते हैं। अब क्या है, कारण बताइए क्यों कॉपर गर्म जल के टैंक बनाने में प्रयुक्त होता है, लेकिन स्टील लोहे का एक अयस्क नहीं है। लोहे का एक स्टील, क्या बात कर दिया, स्टील लोहे का अयस्क नहीं है। कारण बताइए, एक मिनट, अच्छा ये तो ब्रैकेट, वो तो उतना ब्रैकेट में था। कारण बताइए कि क्यों कॉपर गर्म जल के टैंक बनाने में प्रयुक्त होता है। बात सही है, स्टील जो कि लोहे का अयस्क है, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते, मतलब पूरा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहां का क्वेश्चन है भाई साहब, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें से बी वाला पार्ट जो है संक्षारण, संक्षारण आपसे कह रहा है। कोरेजन जो आपसे है, कोरेजन क्या है, लोहे के जंग लगने से बचने के कोई 2 उपाय लिखे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसको आपको किताब पढ़ना है। मैं आप लोगों को इसका सजेशन देता हूं कि जाके घर पे किताब खोल के बैठिएगा, उसमें आसानी से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, आपसे संक्षारण पूछ रहा है, संक्षारण क्या है, ठीक है, यानी कि कोरेजन क्या है, जंग लगता है, जंग लगता है भाई साहब, और जंग से बचने का क्या 2 ही उपाय, सिर्फ 2 ही उपाय पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या कर दें भाई, उस पर लेपिंग कर दें, विद्युत लेपन कर सकते हैं, ठीक है, या पेंटिंग कर सकते हो उसके ऊपर, या फिर तेल या ग्रीज लगा के उसको हम बचा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये 2023 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो आपका एनसीईआरटी का है, ये आपसे पूछा नहीं गया, ठीक, कभी नहीं पूछा गया तो आने के चांसेस नहीं है, एनसीईआरटी का है, बस वैसे एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक। सेव करते हैं, सेव क्यों किया, अच्छा सेव मैंने इसलिए किया कि आप लोग इसको करके आइएगा। क्या करके आइएगा भाई साहब, करके आइएगा। क्लोज करते हैं, आगे मूव करते हैं। हाँ अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये वक्त हो चुका है बच्चों से विदा लेने का, तो मैं भी चाहता हूं आप लोगों से विदा लेना अभी, क्योंकि आप लोगों को मैंने जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, करा दिया, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, सुनकर, लिखकर, सारा कुछ करके, ठीक है। और आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है कि आप अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।